जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जो अनाउंस हुई है। वो है आपकी छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती 2024। दोस्तों, प्रयोगशाला तकनीशियन की जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में वो आउट हो चुकी है। ठीक है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है इसलिए यह नोटिफिकेशन आपका फिर से आउट हुआ है वैकेंसी को भरने के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करें। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने जा रही है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल वाला आइकन होता है उसको जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की तो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती 2024। ठीक है, अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो 260 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें कि इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप छत्तीसगढ़ के निवासी ही कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, ये बात आप शुरू में ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें आवेदन की तो आप 19 जनवरी से, यानी कि इसके फॉर्म फिलअप कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 18 फरवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक, अगर हम बात करें त्रुटि सुधार का तो आपको अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आपको सुधारने का समय मिलेगा, जो कि है 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, 3 दिन का समय। ठीक है, फॉर्म भरने के 3 दिन बाद तक, यानी कि 18 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। 19, 20, 21 3 दिन आपको समय मिलेगा कि अगर आपने फॉर्म में पहले कोई गलती कर दी है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और ये जो एज काउंट होगी आपकी वो 1 जनवरी 2023 को, अगर आप इस एज में आते हैं 18 साल से 40 साल के बीच में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और SC, ST और OBC कैटेगरी को जो छूट मिलती है वो आप छूट जोड़ लीजिए इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना इसमें जरूरी है, आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका स्नातक, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने कॉमर्स लिया था, यानी कि अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपने BSc किया है, अगर आपने BA किया है, अगर आपने बीटेक किया है, कुछ भी अगर आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके स्नातक में, आपके ग्रेजुएशन में ये इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। तो चूंकि बीकॉम में तो आपका ये सब्जेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए, या तो फिजिक्स हो जाए, या तो केमिस्ट्री, या तो जीव विज्ञान, या तो वनस्पति शास्त्र, या तो भूगोल, या तो गृह विज्ञान, या तो मानव विज्ञान, या तो मनोविज्ञान, या तो भूगर्भ शास्त्र, या कंप्यूटर विज्ञान, या सैन्य विज्ञान, या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में था तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि बीकॉम जो करते हैं उनमें कोई भी एक सब्जेक्ट हो, ऐसा तो है नहीं। तो बीकॉम वाले तो बाहर हो गए। ठीक है, अब BSc वाले तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। BA में
अगर आपने बीए किया है और अगर आपने भूगोल लिया था, ज्योग्राफी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार गृह विज्ञान तो फॉर्म भर सकते हैं। अब यानी कि अगर आपके इनमें से किसी एक सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में था तो फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, साथ ही स्नातक तो हो गया। अब साथ ही आपके पास मुद्र लेखन का अनुभव अगर होगा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड यानी मुद्र लेखन जो होता है, अगर आपके पास उसका अनुभव है तो आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी थोड़ी सी। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्नातक से फॉर्म डाला है और किसी के पास स्नातक तो है साथ ही ये भी है, और दोनों के 50-50, और मान लीजिए दोनों के 50-50 नंबर आते हैं। ठीक है, दोनों 50-50 मार्क्स स्कोर करते हैं एग्जाम में, तो इस जिसके पास ये होगा उसको वरीयता दे देंगे ये। ठीक है, उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी यहां पर। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स इसके वाले आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेलेक्ट यही होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये आपको प्रेफरेंस में आगे कर देगा थोड़ा सा बस। ठीक है, अब देखिए वेतन आपको लगभग 35,000 के आसपास मिलेगा। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो केवल आपको एक एग्जाम निकालना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे, ठीक है, मार्कशीट वगैरह जो भी है, अगर आपके सारे सही पाए जाते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार के जो सारे डॉक्यूमेंट हैं अगर आपके सही रहेंगे तो एग्जाम के बाद डीवी हो जाएगा, और डीवी में अगर आप सही पाए गए सारे डॉक्यूमेंट तो आपको नौकरी यहां पर मिल जाएगी। ठीक, तो एग्जाम में आपका होगा सामान्य विज्ञान के 60 क्वेश्चन, जिसमें आपका 11th और 12th के साइंस के क्वेश्चन, यानी 11th और 12th जो होता है उसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, सामान्य अध्ययन यानी जीके 20 नंबर का आएगा, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का आएगा, तो 100 क्वेश्चन हो गया, और 100 नंबर के लिए आपका ये पेपर होगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, वैसा ही आपको बता दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल वाला आइकन होता है वो जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।